एवरीवन, वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर नेस्ट एंट्री टेस्ट 2020। जो नेस्ट की एंट्री टेस्ट हो रही है उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगा कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो खुद को और कैसे मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हो। इसमें सिंपल मैं आपको टिप्स दूंगा कि आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन सा कोर्स ज़्यादा कवर करना है और कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टिप्स और ट्रिक्स के लेक्चर। तो आज का जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा मैथमेटिक्स पे, और मैथमेटिक्स का हम फर्स्ट ईयर का कोर्स देखेंगे कि फर्स्ट ईयर के कोर्स में कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आ सकते हैं। तो जैसे आपको पता है कि 200 क्वेश्चन होते हैं नेस्ट की एंट्री टेस्ट में, और 200 क्वेश्चन में 40% जो टेस्ट होती है वो कंसिस्ट होती है मैथमेटिक्स में। मतलब 40% ऑलमोस्ट जो है ना, आधी टेस्ट मतलब आपकी मैथमेटिक्स से होती है, जो कि एक बड़ा पोर्शन है मैथमेटिक्स का। टोटल 80 क्वेश्चन मैथ से होते हैं, और जो ये 80 क्वेश्चन होते हैं ये आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मैथ से आते हैं। प्योरली टेक्स्ट बुक से टेस्ट होती है, वो इतनी टफ नहीं होती, लेकिन आपको बस थोड़े ट्रिक्स और टिप्स चाहिए जैसे कि आप उन क्वेश्चंस को टैकल कर सकें टाइम फ्रेम के साथ। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर की मैथ और उनके चैप्टर्स के बारे में कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं और कौन से चैप्टर्स में से ज़्यादा एमसीक्यूज आ सकते हैं और आपको किस चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो फर्स्ट ईयर के कोर्स जो है मैथमेटिक्स का वो 14 चैप्टर्स पे कंसिस्ट है। यहाँ पे मैंने डिवाइड किया हुआ है 8 चैप्टर को अलग और 6 चैप्टर्स को अलग मैंने डिवाइड किया हुआ है, और इनमें मैंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आते हैं रेगुलर पास में आ चुके हैं। तो उस बेसिस पे आपको प्रिपरेशन अपनी करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और आप उसी पे ज़्यादा फोकस करें। आपको उस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हों। इससे पहले जो चैप्टर आता है वो है आपका नंबर सिस्टम का चैप्टर आता है। तो नंबर सिस्टम का चैप्टर में से क्वेश्चन निकालते हैं, वो ज़्यादातर क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आता है वो 1 से 3 एमसीक्यूज़ के दरमियान ही आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। और ये जो चैप्टर है सिंपल है और इसके जो एमसीक्यूज़ भी होते हैं वो सिंपल होते हैं, आप जस्ट जो देख के ही सॉल्व कर सकते हो। तो आपको इस चैप्टर पे इतना फोकस और डीप पे नहीं पढ़ना, क्योंकि इनमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सिंपल ही आते हैं, इतने ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आते। उसके बाद जो है दूसरा चैप्टर है फंक्शन, सेट एंड ग्रुप्स। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से 1 to 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मिनिमम भी 1 to 4 क्वेश्चन आते हैं सेट से। और सेट के जो क्वेश्चन और फंक्शन के क्वेश्चन होते हैं वो सिंपल होते हैं, लेकिन ग्रुप्स का जो होते हैं इसमें 2-3 तो सिर्फ ग्रुप्स के क्वेश्चन कभी कभी टेस्ट में निकाल लेते हैं। तो आपको जो फोकस करना चाहिए इस चैप्टर में, ग्रुप्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब बात करते हैं चैप्टर 3 जो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का। इसमें से कितने क्वेश्चंस और कहाँ से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इनमें से भी 1 से 3 के दरमियान क्वेश्चन लाजमी आते हैं, हर टेस्ट में आते हैं, और ये कांस्टेंट है कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में आते हैं। तो इसमें जो ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो डिटर्मिनेंट के आते हैं, और डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आती हैं जो आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं वो मतलब ऑलमोस्ट वो आती हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं उनके। और मैट्रिक्स की भी ये है कि आइडेंटिटी आती है, मैट्रिक्स कौन सा है, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसमें से ये आप देख सकते हैं कि सिंपल क्वेश्चन आते हैं पास पेपर में से। उसके बाद चौथा चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इसमें से क्वेश्चंस जो आते हैं 1 to 4 मिनिमम आते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये भी चैप्टर इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इस पर भी आपको अच्छी खासी ग्रिप होनी चाहिए और फोकस करना चाहिए। अब बात करते हैं 6 चैप्टर पे, सीक्वेंस एंड सीरीज़। ये जो चैप्टर है ये भी टेस्ट के लिहाज से बड़ा इम्पोर्टेंट है। मतलब कभी कभी पास पेपर में इतने क्वेश्चंस आ जाते हैं इस चैप्टर से, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 1 से 6 क्वेश्चन सिर्फ सीक्वेंस सीरीज में भी कभी कभी आ जाते हैं। तो इस चैप्टर पे भी आपको फोकस रखनी चाहिए। और अब बात करते हैं जो फर्स्ट ईयर के कोर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है टेस्ट के लिहाज से, नेस्ट जो मैक्सिमम क्वेश्चन निकालते हैं और हाई टेस्ट में होते हैं, वो है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। अगर आप देखें परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी के 3 टॉपिक है एक चैप्टर में, तो अगर एक टॉपिक में से 2 क्वेश्चन भी निकालते हैं, अगर परम्यूटेशन से 2 आते हैं, कॉम्बिनेशन से 2 आते हैं, प्रोबेबिलिटी से 2 आते हैं, फिर भी मतलब 6 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आ जाते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये आपका चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसके बाद है चैप्टर नंबर 8 इन मैथमेटिकल इंडक्शन इन बायोनॉर्मल
थ्योरम। तो इसमें से भी 1 से 2 या 3 क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं और इसमें भी इतने डीप में क्वेश्चन नहीं होते। जो भी क्वेश्चंस आपके आते हैं वो सिंपल ही होते हैं और एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक से ही निकालते हैं। उसके बाद आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से भी 1 से 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं और ये जो सिंपल आइडेंटिटीज पे होते हैं, लेकिन ये ट्रिकी चैप्टर होता है। और आई थिंक जो भी फर्स्ट ईयर का कोर्स है उसमें से सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस जो आते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से होते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट आपको आइडेंटिटी नहीं देते, शफल करके अल्टरनेटिव करके आपको चेंज करके थोड़ा आपको सोचने पे मजबूर करते हैं कि ये कौन सी आइडेंटिटी है, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगती है और यहाँ पे आपको सॉल्व करने पे नीड पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन, ये चैप्टर थे ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर के जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इन चैप्टर्स के बारे में कि इन चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस आते हैं और कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो आई विल प्रेफर कि आप इन चैप्टर्स जो मैंने मेंशन किए इन पे ज़्यादा फोकस करें, इनके टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें, क्लियर करें, क्योंकि अगर इनमें से अगर आप कर लेंगे ये 8 चैप्टर प्रॉपरली आपकी ग्रिप है तो आप मिनिमम जो है 80 में से 20 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। बाकी सेकंड ईयर का क्वेश्चन है, सेकंड ईयर का जो कोर्स है वो बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ईयर के कोर्स की बात करते हैं तो आपका फर्स्ट ईयर का कोर्स कि 80% हम बात करें अगर तो इनमें से आता है। अब बात करते हैं कि ऐसे नहीं कि अब आपको सिर्फ इसी पे फोकस करना है, लेकिन इन चैप्टर्स को भी आपने देखना है। लेकिन इन चैप्टर्स पे आप डीप पे नहीं जा सकते कि आप डिटेल में पढ़ें, इनको पढ़ते रहें, डीप में कॉन्सेप्ट लें। हाँ, अगर आपको डीप में कॉन्सेप्ट लेने हैं तो इन चैप्टर्स के लेने हैं, क्योंकि इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। बाकी ये जो चैप्टर है पार्शियल फ्रैक्शन, इसमें से भी क्वेश्चन आता है 1-2, लेकिन वो एग्जैक्ट आता है आपके या तो पास के क्वेश्चंस उठा के देते हैं आपको या आपके टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं। फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर इतना टफ नहीं है और इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं वो सिंपल आते हैं, वो खुद आप कर सकते हो, देख के ही कर सकते हो। उसके बाद है ग्राफ्स का आता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ग्राफ्स का, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है और इसमें से 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसको भी आप सही से देख लें, लेकिन इतना लाजमी चैप्टर नहीं है कि आपको इसको डीप में कॉन्सेप्ट लेने चाहिए। और उसके बाद है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे ये चैप्टर और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, तो ये थोड़ा बहुत आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आपके अच्छे कॉन्सेप्ट होने चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए। उसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इसके भी 1-2 क्वेश्चन हर टेस्ट में आते हैं। तो ये थे फर्स्ट ईयर मैथ का क्वेश्चन कि आपको कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर ज़्यादा फोकस करना है। तो आई विल अगेन प्रेफर कि आप चैप्टर 7 जो है ना ज़्यादा पढ़ें, उसके बाद ये चैप्टर्स की अच्छी ग्रिप्स होनी चाहिए। फिर अगर आप ये 8 चैप्टर सही से कर लेते हो और आपको पूरी ग्रिप है और आप पास पेपर के क्वेश्चन भी कर लेते हो, सारी चीज़ें आप सॉल्व कर लेते हो, फिर आप इन 6 चैप्टर्स पे आ जाएं। फिर इनकी आप अच्छे से तैयारी कर लें, फिर इनकी पे भी आप ग्रिप ले लें। उसके बाद हम सेकंड ईयर का जो कोर्स है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आप फर्स्ट ईयर के मैथ के क्वेश्चन के बारे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड ईयर का कोर्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो है इन पे नॉर्मली क्वेश्चंस लेंगे कि कौन से किस टाइप के और क्वेश्चंस आते हैं और कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते हैं। सो थैंक यू।